दोस्तों, आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी दूर दराज के गांव या किसी सुनसान जंगल की नहीं है। ये कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। वही दिल्ली जिसे हम दिलवालों का शहर कहते हैं। लेकिन 18 जनवरी की उस शाम को दिल्ली के एक हिस्से में कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि इंसानियत और भरोसा आज के दौर में कितना नाजुक हो चुका है। 18 जनवरी 2024 की वो तारीख, शाम का वो वक्त जब उत्तर पूर्वी दिल्ली का भजनपुरा इलाका अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त था। लोग अपने काम से लौट रहे थे, दुकानों पर भीड़ थी, सर्दी की ठिठुरन के बीच हर कोई अपने घर की गर्माहट में पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन इसी भीड़ भाड़ के बीच, इसी चहल पहल के बीच एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ 3 लोगों ने एक ऐसी साजिश रची, विश्वास का एक ऐसा खेल खेला जिसका अंजाम सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान का दिल सहम जाए। एक पिता जो दिन भर रिक्शा चलाकर अपना खून पसीना एक करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बच्ची को वो अभी अभी मिठाई दिलाकर घर के दरवाजे पर छोड़ रहा है, अगले ही पल वो बच्ची उसकी ज़िंदगी का सबसे दुखद मंजर देखने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है भरोसे के टूटने की। ये कहानी है उन चेहरों की जो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कैसी योजनाएं चल रही होती हैं, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। भजनपुरा की संकरी गलियों में रहने वाला ये परिवार पहले ही एक गहरे सदमे से गुजर रहा था। 1 साल पहले ही इस परिवार ने अपने 14 साल के बेटे को खोया था। एक बीमारी ने उनके हंसते खेलते बेटे को उनसे छीन लिया था। घर में मातम का साया अब भी मंडरा रहा था, लेकिन माता पिता अपनी बची हुई बेटियों का चेहरा देखकर जीने की कोशिश कर रहे थे। उस पिता को लगता था कि शायद अब दुख के दिन बीत गए हैं, शायद अब ऊपर वाला उन्हें और इम्तिहान नहीं देगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के जाने का गम वो मना रहे हैं, उसी बेटे के दोस्त, जी हाँ, आपने सही सुना, उस दुनिया से जा चुके बेटे के दोस्त ही उसकी 6 साल की फूल सी बच्ची की जिंदगी में अंधेरा ला देंगे। 18 जनवरी की शाम, सर्दी का मौसम था, सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा था। उस 6 साल की बच्ची के पिता, जो पेशे से एक रिक्शा चालक हैं, अपनी लाडली को लेकर बाहर निकले थे। एक पिता और बेटी का प्यार ही ऐसा होता है। पिता ने सोचा चलो बच्ची को कुछ खिला दिया जाए। वो उसे पास की ही एक दुकान पर ले गए। वहाँ उन्होंने उसे टॉफ़ी और मिठाई दिलाई। बच्ची बहुत खुश थी। उसके छोटे छोटे हाथों में वो मिठाई किसी खजाने से कम नहीं थी। पिता ने उसे घर के एंट्री गेट पर यानी गली के मुहाने पर छोड़ दिया और कहा कि बेटा तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। वो बच्ची अपनी ही धुन में, अपनी मासूमियत में मगन घर की तरफ मुड़ी ही थी कि तभी वहां वो 3 साए मंडराने लगे। वो 3 लड़के जिनकी उम्र सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक 10 साल का, एक 13 साल का और एक करीब 14 या 16 साल का। ये तीनों कोई अजनबी नहीं थे, ये उसी मोहल्ले के थे। ये उस बच्ची के परिवार को जानते थे। ये उस बच्ची के भाई के दोस्त थे। अक्सर घर आना जाना था, साथ खेलना था। बच्ची ने जब उन भैयाओं को देखा तो उसे ज़रा भी डर नहीं लगा। आखिर वो तो भैया के दोस्त थे, वो तो अपने थे। उसे क्या पता था कि आज इन अपनों की आंखों में वो अपनापन नहीं बल्कि एक बुरा इरादा जाग उठा है। उन लड़कों ने बच्ची को रोका, एक बहुत ही साधारण सी बात कही, एक ऐसा लालच दिया जो किसी भी बच्चे को अपनी तरफ खींच सकता है। उन्होंने कहा चलो तुम्हें नूडल्स खिलाते हैं। नूडल्स यानी मैगी खाने का नाम सुनकर उस 6 साल की बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। उसे लगा कि भैया लोग उसे दावत दे रहे हैं। उसे लगा कि जैसे उसके सगे भाई उसे खिलाते थे, वैसे ही ये उसके भाई के दोस्त उसे प्यार कर रहे हैं। वो बिना किसी सवाल के, बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ चल दी। लेकिन वो रास्ता किसी दुकान या किसी ठेली की तरफ नहीं जाता था। वो रास्ता जाता था उस एक सुनसान इमारत की तरफ, एक ऐसी जगह जहां उस मासूम की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जांच में पता चला कि वो उसे एक फैक्ट्री या एक निर्माणाधीन इमारत की छत पर ले गए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त शायद उस बच्ची ने पूछा भी होगा कि भैया नूडल्स कहाँ हैं, लेकिन तब तक उन तीनों ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। छत पर पहुंचकर उन तीनों ने जो किया उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। वो बच्ची जो शायद दुनिया का मतलब भी नहीं जानती, जिसे सही और गलत का भी भान नहीं, उसके साथ उन 3 लड़कों ने वो किया जिसे बयां करना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए उस मंजर की, एक 6 साल की बच्ची, 3 लड़के और एक सुनसान छत। वो रोई होगी, चिल्लाई होगी, उसने अपने भाई का वास्ता दिया होगा, उसने अपने पापा को पुकारा होगा, लेकिन वहाँ सिर्फ खामोशी थी। खबरों के मुताबिक उन्होंने उसे पूरी तरह से डरा दिया ताकि वो किसी को बुला ना सके। वो घर जाने की जिद करती रही, लेकिन उन लोगों को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आया। उन्होंने मानवता की सारी हदें पार कर दी। ये सब तब तक चलता रहा जब तक वो वहाँ से भागने लायक नहीं रही। और जब ये सब खत्म हुआ तो वहाँ बची थी तो सिर्फ एक बदहवास, डरी सहमी सी गुड़िया, जिसकी आंखों से बचपन की चमक हमेशा के लिए छीन ली गई थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। वो लड़के वहाँ से निकल गए। किसी तरह गिरते पड़ते घबराहट में वो बच्ची अपने घर की तरफ भागी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो ठीक से कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे। उसकी आत्मा में वो डर था जो शायद ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगा।
जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे देखा। एक माँ का दिल अपनी बच्ची की हालत देखकर वहीं रुक गया। बच्ची की हालत बेहद खराब थी, वो बहुत परेशान लग रही थी, वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। माँ ने दौड़कर उसे संभाला, उसे पानी पिलाया। क्या हुआ मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ, तू कहाँ गई थी? माँ के सवालों की झड़ी लग गई। लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की जुबान सिल देता है। उस 6 साल की बच्ची के मन में इतना खौफ बैठ गया था, उन लड़कों ने उसे शायद इतना धमका दिया था कि उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कांपती हुई आवाज़ में उसने झूठ बोला। उसने कहा, माँ मैं गिर गई थी, मैं सीढ़ियों से गिर गई इसलिए दर्द हो रहा है। वो अपनी माँ की आंखों में नहीं देख पा रही थी, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसने अपनी बेटी की स्थिति को देखा। अगर वो गिरी होती तो चोट के निशान अलग होते, लेकिन नहीं, बच्ची की हालत और उसका डर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। वो दुख ऐसा था जिसे महसूस कर किसी भी माँ का कलेजा मुंह को आ जाए। माँ समझ गई थी कि ये गिरने की चोट नहीं है, ये कुछ और है, कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। उसने फिर से पूछा, प्यार से, दुलार से, बेटी सच बता, तुझे किसने परेशान किया, क्या हुआ तेरे साथ? और तभी उस बच्ची का सब्र टूट गया, आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने सिसकते हुए अपनी माँ को वो कड़वा सच बताया जिसे सुनकर उस घर की दीवारों में भी सिहरन दौड़ गई होगी। उसने बताया कि कैसे वो भैया लोग उसे नूडल्स का बोलकर छत पर ले गए और उसके साथ वो धोखा किया जो कोई दुश्मन भी न करे। अभी माँ इस सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और अजीब घटना घटी। वो 13 साल का लड़का जो इस मामले में शामिल था, वो दौड़ता हुआ उनके घर आया। ज़रा उसकी हिम्मत देखिए, इतना बड़ा काम करने के बाद वो ये देखने आया था कि कहीं राज खुल तो नहीं गया। उसने भी वही रटी रटाई कहानी दोहराई, आंटी वो तो गिर गई थी, उसे चोट लग गई है। ये सुनकर बच्ची की माँ का गुस्सा 7 में आसमान पर पहुंच गया। अब उनके सामने सब कुछ साफ था। ये लड़का ना सिर्फ शामिल था, बल्कि ये सुनिश्चित करने आया था कि बच्ची ने अपना मुंह खोला है या नहीं। माँ ने एक पल की भी देरी नहीं की। वो हिम्मत करके उठी, अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधे पुलिस स्टेशन की तरफ भागी। पिता जो अभी तक अपनी मेहनत की कमाई से घर चलाने की जद्दोजहद में थे, इस खबर को सुनकर सुन्न रह गए। भजनपुरा थाना, जहां अक्सर आम शिकायतों की भीड़ रहती थी, वहां जब ये पीड़ित बच्ची पहुंची तो पुलिस वाले भी संजीदा हो गए। मामला बेहद गंभीर था। तुरंत रिपोर्ट दर्ज की गई। भारतीय न्याय संहिता और बाल संरक्षण कानूनों के तहत मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए बच्ची को अस्पताल भेजा, जग प्रवेश चंद्र अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने बच्ची की जांच की। मेडिकल रिपोर्ट, जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उसने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसे गहरा आघात पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में साफ था कि बच्ची की हालत बेहद नाजुक है। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि वो सामान्य रूप से बैठ भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। डॉक्टरों ने उसे अन्य जरूरी जांचों की सलाह दी, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील था। उधर पुलिस की एक टीम तुरंत घटना वाली जगह पर पहुंची। वो इमारत, वो छत जहां विश्वास टूटा था, वहां पुलिस को उस घटना के निशान मिले। वो माहौल गवाही दे रहा था उस डर की जो वहां फैला था। फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठे किए। अब बारी थी उन आरोपियों को पकड़ने की। पुलिस जानती थी कि आरोपी नाबालिग हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनका काम किसी अपराधी से कम नहीं था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उस 10 साल के लड़के के घर पुलिस पहुंची और यहाँ एक और भावुक मंजर सामने आया। उस 10 साल के लड़के की माँ, सोचिए उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब उसे पता चला होगा कि उसके बेटे ने क्या किया है। जब उसने उस 6 साल की बच्ची की हालत देखी तो वो शर्मिंदा हो गई। उसने अपने बेटे का पक्ष नहीं लिया, उसे भगाया नहीं, बल्कि उसने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कहा, ले जाओ इसे, इसने जो किया है उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। एक माँ का ये कदम समाज के लिए एक मिसाल था कि गलत को गलत कहना कितना ज़रूरी है। पुलिस ने दूसरे साथी को भी पकड़ लिया, लेकिन तीसरा जो वहाँ से गायब था वो फरार हो गया था। खबरें आने लगीं कि वो शायद राज्य से बाहर जाने की फिराक में है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हर उस जगह पर दबिश दी गई जहां उसके छिपे होने की आशंका थी। और आखिरकार कानून ने अपना काम किया। पुलिस ने पुष्टि की कि तीसरा आरोपी की अब उनकी गिरफ्त में है। लेकिन गिरफ्तारी से क्या वो पीड़ा कम हो जाएगी जो उस बच्ची को मिली? जब मीडिया के लोग उस घर में पहुंचे तो वहां का माहौल गमगीन था। बच्ची बिस्तर पर लेटी थी, खामोश दर्द में। उसकी माँ ने रोते हुए बताया, मेरी बेटी को बहुत तकलीफ है, उसे बैठने और लेटने में भी परेशानी हो रही है। जब वो हिलती है तो दर्द से कराह उठती है। जरा सोचिए उस पिता की हालत जो अपनी बेटियों की सुरक्षा के डर से काम पर भी नहीं जा पा रहा है। उसका कहना है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, अगर मैं काम पर चला गया और पीछे से मेरी दूसरी बेटियों के साथ कोई अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूँगा? ये डर, ये चिंता आज हर माता पिता की है। पिता ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा उन्हें सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वे उम्र में छोटे हैं। अगर उन्हें ऐसा काम करने का तरीका पता है, अगर उन्हें पता है कि किसी को कैसे लालच देकर फंसाना है, कैसे झूठ बोलना है, तो उन्हें सज़ा भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और ये सवाल आज कई लोग पूछ रहे हैं। 10 साल, 13 साल, 14 साल, ये उम्र तो पढ़ाई की होती है, खेल कूद की होती है। इस उम्र में ऐसी मानसिकता कहाँ से आई? किसने भरा ये जहर?
क्या ये गलत संगत का असर है या फिर हमारे आसपास के माहौल का? उस परिवार के लिए ये दोहरी मुसीबत है। अभी पिछले साल ही तो उन्होंने अपने बेटे को खोया था और जिन लड़कों को उन्होंने अपने बेटे का दोस्त मानकर भरोसा किया, उन्होंने ही उनके भरोसे को तोड़ दिया। माँ का कहना है, ये लड़के मेरे बेटे के साथ खेलते थे, मैं उन्हें अपने बच्चों जैसा मानती थी। मुझे क्या पता था कि मैं अपनी बेटी को गलत लोगों के बीच छोड़ रही हूँ। घटना के बाद इलाके में लोगों ने नाराजगी जताई, लोग सड़कों पर आ गए, गावड़ी रोड पर भीड़ जमा हो गई, लोगों ने प्रदर्शन किया। हर किसी की जुबान पर बस एक ही मांग थी, सख्त से सख्त सजा। भीड़ का आक्रोश इतना ज्यादा था कि पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। लोगों का कहना था कि यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि हमें अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना सतर्क रहना होगा। वो पड़ोसी, वो दोस्त, अब आंख मूंद कर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दिल्ली के बाहर के मूल निवासी थे, शायद किराए पर रहते थे और काम भी करते थे। बाल मजदूरी और शिक्षा की कमी का पहलू भी यहाँ जुड़ता है। इन बच्चों को सही दिशा नहीं मिली और नतीजा आज हमारे सामने है। एक 6 साल की बच्ची का बचपन अंधकार में चला गया। अस्पताल से घर आने के बाद बच्ची अब अपने परिवार के साथ है, लेकिन वो घर अब उसके लिए पहले जैसा नहीं रहा। हर आहट पर वो डर जाती है। उसके शारीरिक जख्म तो वक्त के साथ भर जाएंगे, इलाज चल रहा है, लेकिन वो जो मन पर चोट लगी है, वो जो डर बस गया है, उसका इलाज सिर्फ वक्त और बहुत सारा प्यार ही कर सकता है। क्या वो कभी दोबारा आसानी से भरोसा कर पाएगी? क्या वो नूडल्स को देखकर फिर से वैसे ही खुश हो पाएगी? पुलिस अपना काम कर रही है। आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन एक समाज के तौर पर हम कहाँ खड़े हैं? ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। क्या हमारे पास इसका कोई समाधान है? दोस्तों, इस पूरे वाक्य में एक बात जो सबसे ज्यादा चुभती है वो है विश्वासघात। वो 13 साल का पड़ोसी जो घटना के बाद ये देखने आया कि बच्ची ने कुछ बताया तो नहीं। ये चालाकी ये रातों रात पैदा नहीं होती। हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी। हमें अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि अजनबियों से दूर रहें, बल्कि अब तो ये भी समझाना पड़ेगा कि जान पहचान वालों के साथ भी कब और कितनी सावधानी बरतनी है। आज वो बच्ची अपने घर में सुरक्षित होने की कोशिश कर रही है। उसका पिता परिवार की रक्षा में लगा है। उसकी माँ आंसुओं के साथ दुआ कर रही है और वो 3 लड़के अब कानून के दायरे में हैं। लेकिन क्या पूरा न्याय मिल पाएगा? क्या हमारा सिस्टम इन कम उम्र के आरोपियों को वो सबक सिखा पाएगा जो ज़रूरी है, या फिर उम्र का हवाला देकर बात हल्की हो जाएगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये चिंता सिर्फ उस रिक्शा चालक की नहीं है। ये चिंता हर उस परिवार की है जो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजता है। ये कोशिश उस बचपन को बचाने की है जो ऐसे हादसों का शिकार हो रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाते हुए मेरा मन भी भारी है, लेकिन सच्चाई को जानना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम जागरूक बने। उस बच्ची के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सके, वो फिर से मुस्कुरा सके, फिर से स्कूल जा सके। और उस परिवार के लिए भी दुआ कीजिए जो एक बेटे को खोने के बाद अब इस नए दुख का सामना कर रहा है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सतर्क करना है। अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनकी संगत पर नज़र रखें और अपने आसपास क्या हो रहा है उससे बेखबर ना रहें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको लगता है कि इस मामले में सख्त कार्यवाही होनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जागरूकता फैले। हम फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।